स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो वर्तमान समय है, वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? क्रिया। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्द या शब्दों का समूह, दैट इज़ यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू इंडिकेट दैट, यह बताने के लिए, समथिंग हैपन्स, कि कुछ हो रहा है, होता है, और एग्जिस्ट, या फिर घटित होता है, अस्तित्व में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ब्रिंग, लाना, हैपन, होना, डू, करना, एक्सेट्रा इत्यादि। यह है वर्ब यानी क्रिया, कार्य। टेंस। टेंस ऑफ ए वर्ब, टेंस होता है काल, समय। टेंस ऑफ ए वर्ब, क्रिया का जो काल है, शोज़, वो ये दिखाता है द टाइम, समय, ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य का, और इवेंट, और घटना का, कि ये किस समय हुई घटना, या हो रही है, या होगी। टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस या काल के प्रकार। नंबर 1 प्रेजेंट, वर्तमान काल। 2 पास्ट, भूतकाल। 3 फ्यूचर, भविष्य काल। प्रेजेंट जो वर्तमान इस समय है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान हिंदी में होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोलने के समय पर जो क्रिया चल रही है। इस समय हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, रहा है। या फिर निकट भविष्य संबंधी किसी योजना आदि के लिए, जब हम कोई भविष्य से संबंधित कोई योजना बनाते हैं कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं, तो भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। कीवर्ड्स। और इंग्लिश में जैसा कि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ये यूज़ करने होते हैं, तो इसमें कुछ एक ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जिनको पढ़ने से ही हमें पता लग जाएगा कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होना है। और वो कीवर्ड्स हैं जैसे नाउ, अभी, नाउअडेज, इन दिनों, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एट दिस मोमेंट, इसी क्षण। या फिर लुक, देखो, जैसे हम कहते हैं देखो गाड़ी आ रही है, लुक द ट्रेन इज़ कमिंग, हरी अप, जल्दी करो। तो इन जहाँ पर ये कीवर्ड्स आते हैं वहाँ भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, एम, इज़ और आर का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, और आईएनजी का प्रयोग। जैसे आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम प्ले, आईएनजी प्लेइंग फुटबॉल टुडे, मैं आज फुटबॉल खेल रहा हूँ। ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ भी इज़, तो ये भी ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल टुडे। वी के साथ आर, हम, बहुवचन है, प्लूरल है, वी आर, यू आर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल टुडे। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रयोग, इसमें भी कीवर्ड्स है या कहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हैपनिंग नाउ, जो चीज़ अब घटित हो रही है, जैसे नाउ, एट द मोमेंट, और इसके बाद है टेम्परेरी सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जो टेम्परेरी है, इस समय, मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप पर, जैसे एट द मोमेंट, दीज डेज, इन दिनों, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एनोइंग हैबिट्स, ऐसी आदतें जो थोड़ी सी, जिनसे हमें चिढ़ मचती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे ऑलवेज, हमेशा, फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर भी हमेशा। कॉन्स्टेंटली, लगातार। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज, जैसा कि तुम हमेशा अपनी चाबियां खो देते हो। डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, ऐसा प्लान जो पक्का है कि हमने ये काम करना है, जिसमें टू नाइट, आज रात, लेटर, बाद में, दिस वीक एंड, इस सप्ताह के अंत में, आई एम मीटिंग माई फादर लेटर, मैं अपने पिता से बाद में मिलूँगा या मिल रहा हूँ। चेंजिंग सिचुएशन, कोई स्थिति है जो बदल रही है। द वेदर इज़ इम्प्रूविंग, मौसम बदल रहा है। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा, तो उसमें भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद दोबारा से हम बता रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कोई बात बोल रहे हैं इसी समय, जैसे हम पढ़ रहे हैं। गोइंग ऑन नाउ, जहाँ नाउ का प्रयोग है यानी अब। डिपिक्टिंग करंट ट्रेंड्स, जो इन दिनों के ट्रेंड चल रहा है कि इन दिनों हम ये काम कर रहे हैं या इन दिनों सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। प्लानिंग इन नियर फ्यूचर, या कोई निकट भविष्य में हम कोई प्लान कर रहे हैं। टेम्परेरी सिचुएशन या इवेंट, या तो कोई अस्थायी रूप की स्थिति है, कोई घटना है। एम्फसाइजिंग अ कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ रिपीटेड एक्शन, कोई एक्शन जो कार्य जो लगातार हम बार बार कर रहे हैं उस पर हमने दबाव डालना है, जोर डालना है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर जो इसका ढांचा है क्या है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसमें मैं, वह, ये, वो, किसी का नाम, जैसे अब इसमें लगाया गया है आई, सब्जेक्ट। टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव वगैरह। इसमें आई के साथ एम का प्रयोग है। देन मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, जो काम हम करते हैं, जैसे स्पीक बोलना। आईएनजी रहा है, आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट, ये कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, उसके लिए प्रयोग है टू यू। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें दो वर्ड्स होते हैं बी प्लस आईएनजी। बी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आईएनजी का प्रयोग साथ में। सेम अभी जो पीछे किया, सब्जेक्ट वर्ब यानी बी, मेन वर्ब एंड आईएनजी, देन कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, ही, शी, इट, इसके साथ इसका प्रयोग है। स्लीपिंग इन द रूम, यू, वी, दे, ये बहुवचन है, प्लूरल है, इनके साथ आर का प्रयोग। वॉचिंग अ फिल्म, एक फिल्म देख रहे हैं। सेम कॉन्टिन्यूस टेंस का एक बार फिर से क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट, इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस द एक्शन इज ऑन गोइंग, स्टिल गोइंग ऑन, या अभी चल ही रहा है। ऑन हैंस कॉन्टिन्यूस, और लगातार चलता जा रहा है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है अबाउट एक्शन, ऐसे कार्यों के बारे में, दैट आर हैपनिंग एट द करंट मोमेंट, जो इस समय चल रहा है। आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, यू आर वॉचिंग टेलीविज़न, ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। सेम आई एम नॉट गोइंग, अब इसमें नॉट का प्रयोग है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग है। इज, एम, आर, फिर नॉट, देन वर्ब आई एन जी। आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट रीडिंग, यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट रीडिंग, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट रीडिंग। इसी तरह से बाकी के सभी सेंटेंस हैं, जैसे दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट रीडिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कभी कभी हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम आईएनजी लगाते हैं तो कई बार आखिरी जो बीच में लेटर है वो डबल हो जाता है। तो क्यों होता है? डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड आईएनजी कहाँ होगा? द वर्ब्स दैट एंड, जो क्रियाएं जहाँ जिनके एंड में विद वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवल दिया गया हो, स्वर हो, और फिर उसके बाद व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो। जैसे स्विम, SWIM, आई वॉवल है, M कॉन्सोनेंट है, तो M डबल हो जाएगा। ऐसे ही जॉग, जॉगिंग, O और G, O वॉवल है, G हमारा कॉन्सोनेंट है, जॉगिंग। सिटिंग, ड्रॉपिंग, रनिंग, गेटिंग, पुटिंग, PUT पुट, U वॉवल है, T हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने T को डबल कर दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सेम अभी हमने सब किया। सिंपल सेंटेंस में ही इज़ प्लेइंग, इज एम आर का सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। और नोट वाले नेगेटिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट इज एम आर या एम इज़ और उसके साथ नॉट का प्रयोग और वर्ब के साथ ING, ही इज़ नॉट प्लेइंग। लेकिन जहाँ हमने क्वेश्चन पुट करना है, प्रश्न पूछना है, वहाँ हम लोग इज़ एम आर को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ING, इज़ ही प्लेइंग।
यूसेज हमने पहले ही कर लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न एट द मोमेंट, जो इस समय घटित हो रहा है, जो चल रहा है कि जिम इस समय टेलीविज़न देख रहा है। जॉन जो है इज़ वर्किंग इन लंदन, ये हम डिस्क्राइब एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो अब हो तो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्पीच के उस टाइम पर ये बात हो रही हो कि जॉन जो है लंदन में काम करता है, कर रहा है। आई एम टेकिंग माई फ्रेंच क्लास ऑन ट्यूसडे, ये एक फ्यूचर है कि हम इवेंट प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि हमने हर मंगलवार को मैं एक फ्रेंच भाषा की क्लास फ्रेंच भाषा की क्लास में जा रहा हूँ। टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी सिचुएशन, आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त के साथ रह रहा हूँ। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। टू एम्फेसाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, और कोई एक्शन जो बार बार हो रहा है। द चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्राइंग, बच्चा हमेशा रोता रहता है। फॉर नो गुड रीज़न, किसी भी कारण से नहीं, बिना किसी कारण के। टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशन, कोई स्थिति बदलनी है उससे बारे में। हर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, उसकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। सेम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन की एक्सरसाइज दी हुई है, प्रैक्टिस दी हुई है। आई एम स्टार्टिंग, आई एम नॉट स्टार्टिंग, एम आई स्टार्टिंग। अब इसमें एम जो है वो आई के पहले आ गया। यू आर स्टार्टिंग, यू आर नॉट स्टार्टिंग, आर यू स्टार्टिंग। सेम इसी तरह से ही, शी, इट, वी, यू, दे आर स्टार्टिंग, दे आर नॉट स्टार्टिंग, आर दे स्टार्टिंग। तो ये प्रैक्टिस है कि कैसे हमने पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना है, नेगेटिव में यूज़ करना है, और क्वेश्चन में हमने इंटेरोगेटिव में यूज़ करना है। क्वेश्चन में वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इज़ एंड आर टू मेक द क्वेश्चन। जैसे चेरी इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल, तो हमने इज़ की पोजीशन को, ऑर्डर को चेंज कर दिया, उसे सब्जेक्ट से पहले ले आए। इज़ चेरी राइडिंग अ बाईसाइकिल, क्या जो चेरी है वो साइकिल चला रही है। ऐसे ही नीचे है दे आर कुकिंग, आर दे कुकिंग। तो इसी तरह से हमने ऑर्डर चेंज करने के बाद हमने इसको क्वेश्चन में बदल दिया। अब एक्सरसाइज दी हुई है कि कौन क्या कर रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। द वुड कटर चॉप द ट्री, तो इज़ चॉपिंग। द काउज आर ग्रेजिंग, द monkeys आर जंपिंग। सुभाष इज़ ड्रैगिंग, आई एम क्लाइंबिंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग, राजू इज़ ओपनिंग। टिंकू इज़ सेविंग, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। गणेश इज़ कैरिंग, Janani is washing, the baby is crying, my father is sleeping, now the dog is barking, we are collecting। तो ये हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक करके देखी जिसमें ING का प्रयोग था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, और साथ में इज MR का यूज़ था। सेम एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमने पिक्चर से देखना है। नीचे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पिक्चर में है व्हाट इज़ शी डूइंग, क्या कर रही है, डांसिंग। सेकंड पिक्चर में रीडिंग, पढ़ रही है। थर्ड पिक्चर में प्लेइंग, खेल रहा है या रही है। लिसनिंग, सुन रहा है। सेकंड लाइन की फर्स्ट पिक्चर में ये क्या कर रहा है, स्लीपिंग। सेकंड में वर्किंग, काम कर रहा है। स्टडिंग, पढ़ रहा है। रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। क्लीनिंग, थर्ड लाइन में फर्स्ट पिक्चर, क्लीनिंग, सफाई कर रहे हैं। कुकिंग, खाना बना रहे हैं। वाचिंग टीवी देख रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं दैट आर हैपनिंग नाउ, जो इस समय हो रही हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। दे आर लाइनिंग अप, वो लाइन में जा रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। सेम एक और एक्सरसाइज है, तो इसे करके देखना है प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट लेकर या स्टिल करके, स्टॉप करके इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ टेंसेस दिए गए हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल, लड़के स्कूल के बाद फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर लर्निंग स्पेनिश नाउ, वे अब स्पेनिश सीख रहे हैं।
तो इसी तरह से ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे लास्ट सेंटेंस, द मैन इज टॉकिंग ऑन द फ़ोन, आदमी अपने फ़ोन पर बात कर रहा है। तो ये है हमारी प्रैक्टिस और हमने करनी है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और कीवर्ड्स को अगर हम अच्छी तरह से याद कर लें तो हमें ब्लैंक्स को फिल करने में बहुत इजी हो जाएगा जब हम काफ़ी सेंटेंसेस इकट्ठे करते हैं। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।